हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइस केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे आयनिक सॉलिड का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या बोल सकते हो डिफेक्ट्स इन सॉलिड। हमें पता है जो हमारा आइडियल क्रिस्टल होता है उसकी परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, परफेक्ट लैटिस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर उस अरेंजमेंट में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, मतलब हमारा आइडियल क्रिस्टल जो होता है वो एग्जिस्ट कर सकता है ओनली एट 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर ये होगा तभी हमारा आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकता है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा तब हमारे सॉलिड में इम्परफेक्शंस आने लग जाती हैं, डिफेक्ट्स आने लग जाते हैं। उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं और हमारे सिलेबस में कौन सा है, हमें कौन सा पढ़ना है, वो देख लेते हैं। डिफेक्ट हमारे 3 टाइप के होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, ये जिसको आप एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हो। थर्ड होता है हमारा लाइन डिफेक्ट। इसमें से भी जो हमारे सिलेबस में है वो है पॉइंट डिफेक्ट। इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं: स्टोक्यूमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोक्यूमेट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। स्टोक्यूमेट्री डिफेक्ट में भी हमारी 4 टाइप्स हैं: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। हम आयनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम आयनिक कंपाउंड वाले डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं या बोल सकते हो आयनिक सॉलिड में होते हैं। हमारे नॉन स्टोक्यूमेट्री डिफेक्ट में आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जो हमें डिस्कस करने हैं। इन सभी में से सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला 0 केल्विन पे हमारा परफेक्ट क्रिस्टल होता है, ठीक है। होता क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग किए होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री हो जाते हैं, वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। कैसे? पहले वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी स्टेट में होते हैं, फिर वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, हायर स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर होता है वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, और जहां से वो इलेक्ट्रॉन गए होंगे वहां पे होल्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अपनी पोजीशन छोड़ के मूव करने के लिए फ्री हो जाए, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमारे क्रिस्टल लैटिस में किसी पॉइंट पे अगर कोई एटम मिस हो जाए या वो अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले, मतलब किसी पॉइंट पे कुछ डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। हमारी परफेक्ट अरेंजमेंट में एक परफेक्ट लैटिस पॉइंट पे अगर डिफेक्ट आ जाए तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट में लेंगे। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, हमारा क्रिस्टल था, परफेक्ट अरेंजमेंट थी, उसमें पूरी की पूरी रो में अगर डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लाइन डिफेक्ट में रखेंगे। सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो है, चलिए सबसे पहले हम स्टोक्यूमेट्री डिफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट था इसमें वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहली बात तो ये नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। यहां पे सॉलिड्स में परफेक्ट अरेंजमेंट होती है हमारी, उसमें से अगर कोई एटम्स, मान लो यहां से ये एटम मिस हो गया यहां से, और ये एटम यहां से मिस हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या जनरेट हो गई, वैकेंसी। हमारे एटम मिस हो जाए अपनी परफेक्ट अरेंजमेंट में से, मतलब हमारी एक परफेक्ट अरेंजमेंट थी, उसमें से हमारे कुछ एटम्स मिस हो गए हैं जिसकी वजह से वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये हमारा नॉन आयनिक सॉलिड था,
उसमें भी परफेक्ट अरेंजमेंट थी। उसमें से हमारा एक एटम उठ के, यहाँ से एक एटम उठ के इसने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ से मान लो एक एटम उठ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा एटम अपने साइड से उठ के, अपने पॉइंट से उठ के कोई इंटरस्टिशियल साइट, अपने साथ वाली इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट भी हमारा नॉन आयनिक सॉलिड में ही प्रेजेंट होता है। अब इसकी वजह से हमारे सॉलिड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, अब आप खुद सोचो। यहाँ से हमारे दो एटम मिस हो गए हैं, मतलब वो अपनी जगह छोड़ के चले गए हैं, उसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमारा जो मास है वो तो लॉस हुआ है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मास तो चेंज हुआ है ना, हमारे एटम्स यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे एटम बस अपनी जगह से उठ के इंटरस्टिशियल साइट ही ऑक्यूपाई की है, यहाँ पे एटम्स हमारे कहीं पे गए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो सेम रहती है, ठीक है, रिमेन्स सेम। अब बात करते हैं शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, डिस्कस करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमारे आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट होता है। मान लो ये हमारी एक परफेक्ट अरेंजमेंट थी आयंस की, ठीक है। ये हमारी अरेंजमेंट थी आयनिक सॉलिड में। ये कब अराइज होता है, जब हमारे एटम्स और आयंस नॉर्मल साइड से मिस हो जाएं, ठीक है। मान लो यहाँ से ये हमारा केटाइन चला जाए और यहाँ से हमारा एनायन चला जाए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनायन ही हमारे बाहर जाएंगे। अगर हमारा एक केटाइन बाहर गया है तो हमारा एक ही एनायन बाहर जाएगा, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट में हमेशा याद रखना इक्वल नंबर ऑफ चार्ज ही आपको बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे मैं आपको NaCl का एग्जांपल दूं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब एक आपने केटायन निकाल देना है, एक आपने एनायन निकाल देना है। लेकिन अगर आपको Ab2 टाइप की क्रिस्टल की बात कर दी जाए, वैसे तो आपके सिलेबस में सिर्फ Ab टाइप के क्रिस्टल ही हैं, लेकिन फिर भी मान लो आपको MgCl2 में शॉर्टकी डिफेक्ट को दिखाने के लिए बोल दिया जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे केटायन की जगह हमें पता है Mg2 पॉजिटिव और एनायन की जगह Cl नेगेटिव लगाने हैं। लेकिन अब हमें शो कैसे करना है उसको, मान लो यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव है सब जगह, ठीक है, जहां केटायन है वहां Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है। ये था हमारा आयनिक क्रिस्टल। अब हमें पता है कि यहाँ पे स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो हमें इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन ही निकालने हैं। अब यहाँ से अगर हम एक Mg2 पॉजिटिव को निकाल दें, ठीक है, और यहाँ से एक Cl नेगेटिव को निकाल दें और हम सोचेंगे कि ये हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट हमने दिखा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखो हमारे मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, तो हमें 2 ही एनायन निकालने पड़ेंगे। स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं करनी है, फॉर्मूला MgCl नहीं बना देना है, फॉर्मूला MgCl2 ही होता है और आपको यही रखना है, स्टोकियोमेट्री को चेंज नहीं करना है। 1:1 है तो 1:1 ही रखनी है, 1:2 है तो 1:2 ही रखनी है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 Cl नेगेटिव को निकालना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि ये हमने दिखाया है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपने जो स्टोकियोमेट्री है वो चेंज नहीं करनी है, जितना पॉजिटिव चार्ज को निकालना है उतने ही नेगेटिव चार्ज को निकालना है। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लो, समझ गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस पॉइंट, नॉर्मल लैटिस साइट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब ये डिफेक्ट अराइज कब होता है, कौन सी कंडीशन पे ये डिफेक्ट हमारा अराइज होता है वो देख लेते हैं। कॉजिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। फर्स्ट,
सबसे पहले ये उन आयनिक क्रिस्टल्स में होगा, उन आयनिक सॉलिड में होगा जहां पे हमारे एटम्स मतलब केटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल होगा। ठीक है, केटायन और एनायन का जो साइज है, एनायन साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, या बोल सकते हो सिमिलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, कंपेरेबल साइज हो, कोई ज्यादा बड़ा और कोई ज्यादा छोटा ना हो। ठीक है, वहां पे इस टाइप के डिफेक्ट्स पाए जाएंगे। ठीक है, सेकंड, अब खुद सोचो अगर हमारा केटायन का साइज बड़ा हो जाएगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जिनमें हाई होगा वहां पे भी हमें शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही होगा ना, देखो मान लो ये हमारा केटायन का साइज है और ये हमारे एनायन का साइज है, दोनों का साइज सेम ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर हमारे केटायन का साइज बड़ा है तो हमारे नंबर ऑफ एनायन उतने ही तो उसको सराउंड कर पाएंगे ना, ये देखो, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा हाई हो ही जाएगा। समझ गए? तो शॉर्टकी डिफेक्ट उन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है जहां पे केटायन और एनायन का साइज सिमिलर हो और उनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा जितने भी एल्कली हैलाइड्स हैं, मेन एग्जांपल आपके यही आ जाएंगे। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, NaCl, KCl, CaCl एटसेट्रा, इनको आपको याद रखना है कि ये आते हैं हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट में। आपके सिलेबस में AB टाइप के सॉलिड्स दिया ना, तो उसमें आपको NaCl, KCl, CaCl ये आपको याद रखने हैं इसके एग्जांपल्स में। अब आता है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट ये हमें दिया था, रशियन साइंटिस्ट थे फ्रेंकल, और शॉर्टकी डिफेक्ट जर्मन साइंटिस्ट थे शॉर्टकी, उन्होंने दिया था। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट में अब क्या होगा हमें पता है, ये भी हमारा आयनिक सॉलिड में होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया चार्ट में ही। ठीक है, हमारे आयंस बना लो, ये हमारा आइडियल क्रिस्टल। अब इसमें क्या होगा, जैसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में नहीं होता था कि हमारा केटायन या एनायन इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या करेगा, मान लो यहाँ से ये केटायन उठ के यहाँ पे उसने इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। समझ गए? तो ये आ जाएगा हमारे फ्रेंकल डिफेक्ट में। मतलब जब हमारे आयंस अपनी नॉर्मल पोजिशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर ले, उसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट में रखेंगे। क्या बोलना है हमने, व्हेन आयंस मिसिंग from its normal site and occupy interstitial sites। अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड जब हमारे आयन ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट में रखते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है और शॉर्टकी डिफेक्ट है, ये थोड़े मैच कर रहे हैं ना, क्योंकि दोनों में वैकेंसीज ही तो क्रिएट हो रही हैं, लेकिन बस आपको याद रखना है वो नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, ये आयनिक सॉलिड में होता है। ऐसे फ्रेंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से मैच करता है। बस आपको याद रखना है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन कॉजिंग फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन से आयनिक क्रिस्टल में क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट आ जाता है? तो फर्स्ट है हमारा साइज। जो केटायन का साइज है, साइज ऑफ केटायन इज मच लेस देन साइज ऑफ एनायन। मतलब जब हमारे एनायन का साइज ज्यादा बड़ा होता है केटायन के साइज से, तब हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट आने की संभावना होती है। ठीक है, सेकंड हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, अब खुद सोचो यहाँ पे हाई होगा कि लो होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जब लो हो तब फ्रेंकल डिफेक्ट आता है। कैसे? अब यहाँ पे खुद सोचो, हमारे केटायन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज लार्ज है, बहुत बड़ा, मैंने बोला वेरी वेरी ग्रेटर देन केटायन के साइज से। ठीक है, अब देखो हमारा केटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसको हमारे कम एनायन ही सराउंड कर पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली लो हो गया ना। जब हमारा साइज कंपेरेबल था तब हमने देखा था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो रहा था, ज्यादा हमारे एनायन उसको सराउंड कर पा रहे थे। लेकिन जब केटायन का साइज स्मॉल हो जाएगा तो हमारे इतने एनायन उसको सराउंड नहीं कर पाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा लो हो जाएगा। तो ये है हमारी कंडीशन जहां पे फ्रेंकल डिफेक्ट आ जाता है हमारे आयनिक क्रिस्टल में।
अब बात कर लेते हैं शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, इसके एग्जांपल्स तो हमने किए नहीं। जितने भी हमारे सिल्वर हैलाइड्स हैं, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, ठीक है, वो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, एक ZnS हो गया एटसेट्रा, ठीक है। ये है हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट के आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल। अच्छा, आपको एक और बात याद रखनी है, जो हमारा AgBr होता है वो दोनों डिफेक्ट दिखा सकता है, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी, ठीक है। ये हमारा एक एक्सेप्शन है, तो इसको आप याद रखोगे कि AgBr हमारा शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखा सकता है। इसका साइज कुछ इस टाइप से होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखा पाए और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखा पाए। और शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को ना कई बार हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हुआ है। मैंने यही बोला था ना, 0 केल्विन पे हमारा आइडियल क्रिस्टल होता है, मतलब परफेक्ट अरेंजमेंट जो होती है हमारे क्रिस्टल की वो सिर्फ 0 केल्विन पे होती है या -273 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे जिसकी वजह से हमारे ये डिफेक्ट्स आ जाएंगे, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। और सेकेंड रीजन इसका ये है कि हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है कि 0 केल्विन पे अगर हमारा कोई क्रिस्टल परफेक्टली आयनिक है तो 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, मतलब उसकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी, ठीक है। क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक? वो बोलता है कि हमारी जो एंट्रोपी है वो 0 होगी, कौन से टेम्परेचर पे? 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो इस वजह से भी इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट सबसे पहले तो दोनों में ये बताओ आप मुझे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज होगी या नहीं होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, खुद सोचो। अब सबसे पहली बात तो ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मतलब हमारे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन ही जाएंगे। अगर मैं शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करूं तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन ही जाएंगे, मतलब चार्ज हमारा इक्वल ही जाएगा। अगर 2 कैटायन जा रहे हैं तो 2 एनायन जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, हमारा चार्ज तो सेम ही रहा ना, चार्ज तो न्यूट्रल ही रहा। अगर हमारे 2 कैटायन जा रहे हैं तो 2 ही एनायन जा रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि 1 कैटायन जा रहा है 2 एनायन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे तो कुछ है नहीं है, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट में हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो उसमें भी सेम है, उसमें कोई चार्ज तो कहीं गया ही नहीं है, तो क्रिस्टल के अंदर ही है ना, ठीक है। अगर हमारे कैटायन ने भी मान लो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई किया तो हमारी वो इंटरस्टिशियल साइट में ही तो है, क्रिस्टल के अंदर ही तो है, वो बाहर थोड़ी गया है। तो दोनों ही केसेस में हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है, रिमेन सेम, ठीक है। सेकेंड है डेंसिटी। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता था, हमारे एटम्स अपनी पोजीशन छोड़ के चले जाते थे, इसका मतलब डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, हमारे एटम्स अपनी पोजीशन से मिस ही हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शॉर्टकी डिफेक्ट में तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि हमारे कैटायन और एनायन जो भी हैं वो कहीं गए थोड़ी है, इंटरस्टिशियल साइट ही तो ऑक्यूपाई की है, ठीक है। मास के ऊपर थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, हमारे एटम अपनी जगह छोड़ के थोड़ी चले गए हैं कहीं पे, जैसे इसमें चले जाते थे, अपनी जगह छोड़ के चले जाते थे, ठीक है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में तो कहीं गए नहीं है, तो यहाँ पे डेंसिटी रिमेन सेम। किसमें? फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी हमारी सेम रहेगी। इसके नोट्स की टेंशन मत करना, वो मैंने हैंड रिटन नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो अच्छे से कैसे लिखना है मैंने वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब आप खुद बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अब देखो दोनों ही केसेस में हमारे होल्स तो जनरेट हो रहे हैं ना, दोनों ही केसेस में। जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट में तो हमारा एटम अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाता था, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? वैकेंसी जनरेट हुई, जिसको हम होल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब हमारा एटम अपनी साइड छोड़ के चला जाता है तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट होती है, जिसको हम होल्स भी बोलते हैं, वैकेंसी भी बोलते हैं। होल्स की वजह से अब क्या होगा, मान लो ये हमारा पूरा एक परफेक्ट क्रिस्टल था, उसमें
होल्स जनरेट हो गए हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से हमारे आयंस जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं, थोड़े से मूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर होल है और यहाँ पे अगर एटम है वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। पीछे हमारा होल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, या बोल सकते हो पीछे हमारी वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, फिर पिछले वाला एटम उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करेगा और उसके ऐसे पीछे पीछे हमारी वैकेंसीज जनरेट होती जाएंगी, होल्स जनरेट होते जाएंगे। एक तरह से हमारे आयन फ्रीली मूव कर रहे हैं, थोड़ी सी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि ये जो शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं ये पूरे लैटिस में बहुत ज्यादा नहीं हो जाते, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट नहीं हो जाएंगी, ठीक है। अगर ज्यादा शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएंगे तो हमारा जो पूरा लैटिस है वही कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होते हमारे क्रिस्टल में, 0.00001% ही होते हैं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होंगे तो हमारा लैटिस कोलैप्स कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है दोनों ही केसेस में, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में भी तो होल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी के लिए चाहिए क्या है? या तो फ्री आयंस चाहिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आयंस यहाँ पे फ्रीली थोड़े से मूव कर सकते हैं क्योंकि होल्स जनरेट हो गया हमारे क्रिस्टल में, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये है हमारा परफेक्ट क्रिस्टल, अब यहाँ पे हमारे होल्स जनरेट हो गए थे। अब ये एटम यहाँ पे चला जाएगा, जब ये एटम यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। ये एटम हमारा जब ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो हमारे आयंस थोड़े से मूव कर रहे हैं ना, ठीक है, मूवमेंट मिल रही है थोड़ी सी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है दोनों ही केसेस में, समझ गए? क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में भी तो हमारे होल्स जनरेट हुए हैं, एटम ने अपनी पोजीशन को तो छोड़ा ही है ना, चाहे वो इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई हो गया, समझ के बाद। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस, स्लाइटली इंक्रीजेस। फोर्थ हम बात करते हैं होल्स की वजह से ही हमारे जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी भी हमारे क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाती है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? जो हमारा पूरा परफेक्ट लैटिस बना हुआ है ना, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी हमें कम चाहिए होगी। अब होल्स की वजह से, अब खुद सोचो, होल्स क्रिएट होने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज का मतलब क्या है कि हमारे जो क्रिस्टल की जो परफेक्ट अरेंजमेंट की वजह से जो स्टेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब खुद सोचो, यहाँ पे हमारे होल्स जनरेट हो गए हैं, ये थी हमारी परफेक्ट अरेंजमेंट। यहाँ पे होल जनरेट होने की वजह से अब ये जो हमारे साथ वाले एटम्स होंगे वो स्टेबल होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे स्टेबल। स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से हमें कम एनर्जी लगेगी इस लैटिस को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी भी हमारी कम लगेगी और स्टेबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। किसकी वजह से? होल्स जनरेट होने की वजह से। दोनों ही केसेस में होल जनरेट होते हैं तो दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और लैटिस एनर्जी भी हमारी कम लगेगी। टू मैनी होल्स जनरेट हो जाए, अगर टू मैनी होल्स कैसे जनरेट होंगे? अगर हमारे क्रिस्टल में ज्यादा ही शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाए तो ऑब्वियसली हमारे होल्स ज्यादा जनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्रिस्टल कोलैप्स कर सकता है या उसका पार्शियल कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू टू मैनी होल्स partial collapse of lattice may be possible, lattice may be possible, ठीक है। और अगर और ज्यादा आ जाएंगे, हमारे होल जनरेट हो जाएंगे तो हमारा पूरा लैटिस कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इससे हमारा क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस may increase the dielectric constant। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में हमारे सिमिलर चार्जेस ज्यादा क्लोज में आ जाते हैं। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट की यहाँ पे मैं पिक्चर शो कर देती हूँ। फ्रैंकल डिफेक्ट में अब देखो हमारे एटम ने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। हमारे जो सिमिलर चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो ज्यादा क्लोज आ गए हैं, जिसकी वजह से अब इंटरेक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, यहाँ पे इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी एक और प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपने याद रखना है फ्रैंकल डिफेक्ट में हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस क्लोज आएंगे, रिपल्शन बढ़ेगी, इंटरेक्शन कम होगी, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा।
समझ गए? तो हमने देखा डिफेक्ट्स की वजह से ना ही हमारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज चेंज हुई है बल्कि उसमें नई प्रॉपर्टीज अराइज भी हुई हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट की वजह से हमारी प्रॉपर्टी की चेंज तो होती ही है और हमारी नई न्यू प्रॉपर्टीज अराइज हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अराइज हो जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर किया करो, और इस लेक्चर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और बुक के नोट्स दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेकआउट कर सकते हो।